जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म जो होते हैं। आपके 10th के एक चैप्टर का नाम है और उस समीकरण को हल करने के लिए हम लोग तमाम तरह की विधियों को पढ़ते हैं। उसमें कौन कौन है? तुलनात्मक विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, लुप्तीकरण है, वज्र गुणन है और अनुपात निर्णय विधि है। ये 4 पे हम वीडियो पहले से ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो में आप लोगों को क्या मिलेगा? सभी विधि के बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहें। आप लोग को यहाँ पे इसे सिखाकर चलाया जाएगा। देखिए, एक हम समीकरण लिखे हैं, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 है ना। आखिर का ये जो चीजें लिखी है उस पर सेट कर रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। दो चर, चर क्या होता है? जो ABCD होता है। देखिए, इसमें दो चर है ना, एक x है, एक y है। रैखिक क्या होता है? जिसका पावर एक होता है। देखिए, इसका पावर कितना है? घात कितना है? एक है। और समीकरण जिसमें बराबर होता है समीकरण। और युग्म का मतलब होता है क्या बाबू? जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा होता है। तो जोड़ा है कि नहीं? एक ये है, एक ये है, तो जोड़ा हो गया। तो दो चर रैखिक समीकरण के ये युग्म है और इसको हल करने के लिए ये 5 विधि यहाँ पे दिया गया है। चलिए, पहला विधि तुलनात्मक विधि से हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग एकदम मन लगाकर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या? समीकरण एक से, है ना। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है। तुलनात्मक मतलब तुलना करना, यानी कि इसमें से भी x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14 प्लस से माइनस में हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद समीकरण दूसरा लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा क्या कहता है? x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 और माइनस में वाई है तो प्लस में वाई चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वाई का मान, x का मान आ गया 14 प्लस वाई आ गया। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दोनों का मान बराबर कर देते हैं। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 माइनस वाई बराबर 14 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है। माइनस बाई है, बाई को इस साइड लाइए तो माइनस में हो जाएगा। 14 पहले से है, प्लस से माइनस में जाएगा 14। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस नहीं लिखाएगा, माइनस। ठीक है। 14 में 14 जाएगा, 0 बचेगा। बाई बराबर 0 बटा माइनस 2। जी, बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अब बाई का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या कहता है बाबू? x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई का मान कितना है? 0 है, बराबर 14 हो जाएगा। x बराबर 14 है ना। तो यहाँ पे x का मान आ गया 14, वाई का मान आ गया 0। करना क्या था तुलनात्मक विधि में कि समीकरण पहला से x का मान निकालना है और समीकरण दूसरा से भी x का मान निकालना है और दोनों को मान को बराबर कर देना है। और वहाँ से वाई का मान आएगा, और वाई का मान आएगा तो समीकरण एक या दो में रख दीजिएगा तो x का मान भी आ जाएगा। अब चलते हैं समीकरण, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है बाबू? आप लोग को देखना है। ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब सीखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है? इसमें से x या y का वैल्यू निकाल करके समीकरण दूसरा में पुट कर देना है। तो लिखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है। x का मान निकालिएगा तो 14 माइनस वाई हो जाएगा, प्लस से माइनस में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में क्या कहता है बाबू? x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है। x का मान कितना लाए? 14 माइनस वाई, तो x का मान लिख देंगे 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर वाई वाई जुड़ जाएगा तो माइनस 2 वाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ प्लस से माइनस में चल जाएगा, माइनस 2 वाई बराबर हो जाएगा 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 10 बचेगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी वाई का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, वाई का मान समीकरण तीसरा में रख दीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए।
तीसरा में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस 22। 14 माइनस 22 का मान 5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है ना। ये आपका प्रतिस्थापन क्या हुआ कि किसी एक का मान यानी x का मान हम लोग निकालें और समीकरण दूसरा में उसको पुट करके y का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है। चलिए अब सीखते हैं लुप्तीकरण विधि। ठीक है। अब चलते हैं सबसे सिंपल विधि, वो है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण में क्या होता है, एक से वायु को लुप्त करना होता है यानी बराबर करना होता है। देखिए दोनों बराबर है, या तो जोड़ने पर लिखिए या घटाने पर लिखिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा बराबर 14 4 कितना हो जाएगा 18। 9 दूना 18 कट जाएगा, 100 का मान कितना आ गया 9 आ गया। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो रखिए एक्स का मान रखेंगे समीकरण एक में तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान 9 है तो 9 रख दीजिए। y बराबर हो जाएगा क्या बाबू आपका 14 माइनस 9, यानी y बराबर आ जाएगा 5। क्या आ गया, 5 आ गया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लुप्तीकरण में क्या है, x और y का बराबर करके काट देना है। ठीक है। अब सीखते हैं वज्र गुणन। चलिए अब सीखते हैं हम लोग वज्र गुणन के बारे में। ठीक है। तो वज्र गुणन में क्या होता है कि सबसे पहले तो एक्स वाई और ए जो अंक है उसको ए साइड लाना होगा। तो 14 इधर है तो प्लस से माइनस में आ जाएगा बराबर 0। चारों साइड है तो इसको भी लाइए इधर, तो प्लस से माइनस में, इस प्रकार उसको सजाना है। उसके बाद क्या करना है कि a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 और C2 इस प्रकार लिखना है आपको। ठीक है। चलिए अब A1 B1 C1 C2 क्या है बाबू, देखिए तो A1 है आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, B2 आपका हो जाएगा 1 और C1 हो जाएगा आपका -14। ठीक है। A2 हो जाएगा आपका 1, B2 हो जाएगा -1 और C2 हो जाएगा आपको -14। ठीक है। आखिरकार वज्र गुणन कहते हैं किसे, वो ट्रिक याद रखना पड़ेगा आप लोग को कि x बटा हो जाएगा BC वाई बटा हो जाएगा सी ए बराबर 1 बटा हो जाएगा ए बी। ठीक है। 12 21 12 21 12 21। ठीक है। बीच में माइनस और इसको पुट कर देना है सिर्फ। ठीक है। एक्स बराबर कितना, एक्स बटा कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा 1, C2 हो जाएगा आपका कितना -4 माइनस B2 कितना हो जाएगा आपका -1 और C1 कितना हो जाएगा आपका -14। ठीक है। बराबर बाई बटा हो जाएगा C1 कितना हो जाएगा -14 गुना A2 कितना हो जाएगा 1, बस पुट कर देना, कुछ नहीं करना। C2 कितना हो जाएगा -4 गुना A1 कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है। बराबर 1 बटा A1 कितना है 1, B2 कितना हो जाएगा आपका -1, A2 कितना हो जाएगा आपका 1 और B1 कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है। गुना कीजिए, -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -14 हो जाएगा, बाई बटा -14 हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा बराबर 1 बटा -1 और -1। ठीक है ना, यानी 0 हो जाएगा वो। x बटा 14 4 18 हो जाएगा बाबू आपका, और यहाँ पे y बटा कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा बराबर 1 बटा 0 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपस में सब बराबर है, यानी कि x बटा -18 बराबर -1 बटा 2 लिख सकते हैं और y बटा -10 बराबर लिख सकते हैं -1 बटा 2 लिख सकते हैं। ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 दूना 18 यानी x बराबर 9 आ गया, 2 से माइनस से माइनस 5 दूनी 10 यानी y बराबर 5 आ गया। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वज्र गुणन विधि इस प्रकार आपको है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए सिर्फ BC CA AB 12 21 12 21 12 21। ठीक है। अब चलते हैं अनुपात निर्णय विधि पर। चलिए अनुपात निर्णय विधि में क्या होगा, जो देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। अनुपात निर्णय विधि में क्या होता है कि अंक बराबर करना होता है।
तो इसको दोनों को बराबर करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, देखिए समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। 14 और 4 को लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा, 7 2, ठीक है, 7 दूनी 14 नहीं 28, यानी 28 लाना है दोनों को, तो 2 से गुना कर देंगे और इसको 7 से गुना करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। गुना कीजिए, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर 14 दूनी 28 हो जाएगा। समीकरण तीसरा क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा, बराबर 7 को 28 हो जाएगा, बराबर हो गया, ठीक है। क्या करने पर, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा बाबू आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -5 बचेगा, और यहाँ पे 7 और 2 9 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। -5y बराबर हो जाएगा -9y, ठीक है। माइनस माइनस का टर्म, x बराबर हो जाएगा 9y बटा 5, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 14, x का मान रखिए 9y प्लस 5 प्लस y बराबर 14 बटा 1 कर दीजिए, इसको लघुत्तम निकालिए तो 9y प्लस 5y हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 5 14y बटा 5 बराबर 14, 14 से 14 कट जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। y का मान रख दीजिए, y का मान समीकरण दूसरा में रख दीजिए, तो x माइनस y बराबर क्या है, 4 है, x माइनस y का मान 5 हो जाएगा, बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4 माइनस से प्लस में, देखिए x बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा है आपका पांचों विधि, जो आपको बहुत ही बढ़िया से और ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।